representatives of the industries, and my faculty members. Very good morning to all of you. We all are here to have a seminar on to bridge the gap between institution and industry. For this, I welcome the representatives from O7 Services, representatives from CIHT, and representatives from Leader Walls Industries, representatives from Star Lab Industries, and the representatives of Life Care Laboratories. So now I request our director sir to please have come on the stage and have the welcome address to welcome our distinguished guests. Director sir, please. Once again, on the behalf of our institution, I welcome all the delegates who have spared valuable times from their precious school schedule to meet our faculty members to share their views so as we can overall learn the students in different stages. ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਹੀ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਆ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ then we cannot survive in the market। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ट्रेनिंग शेड्यूल बनते गए, प्लेसमेंट शेड्यूल बनते गए, ऑन जॉब ट्रेनिंग चलदियाँ गई, इंडस्ट्रियल विजिट्स हुई हैं। दैन वन मोर इंपॉर्टेंट वो MOU साइन किए गए वाकवा इंडस्ट्री मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो काफ़ी पॉइंट्स रखे सी। मैं भी जो गौरमेंट सैक्टर से साढ़े डायरेक्टर साहब कलसी साहब है जो उन्होंने प्रथा शुरू की थी 15-20 साल पहले पुरानी गल करता है। ਅਸੀਂ ਵਾਪਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਸਾਈਨ ਨੰਬਰ ਆਫ MOU ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਅਬਜ਼ੋਰਬੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ MOU ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਕੇ जो इंडस्ट्री चल रहा है वो स्टूडेंट ਨਾਲ चीज़ा शेयर की जाती हैं, फैकल्टी ਨਾਲ चीज़ा शेयर की जाती हैं सो दैट दे कैन डिलीवर द सेम टू द स्टूडेंट्स। जो फैकल्टी सीख के आती है क्योंकि जो फ्रैशर कोर्स है करके आने कदों NTTR तो करके आने या होर किसी संस्था तो करके आने या NIT तो करके आने जे असीं उन्होंने आगे स्टूडेंट शेयर नहीं करते वो साडी गलती हैगी है क्योंकि ये चीज़ां जो सीखियां ही जे स्टूडेंट शेयर करांगे तो स्टूडेंट का भी जो है माइंड वो ब्रॉडन होएगा, वो भी कोई ना कोई सीखने की होर कोशिश करेंगे भी आ चीज़ मार्केट लेटेस्ट चल रही है वो अवेयरनेस होना ही काफ़ी है उन्होंने वास्ते। तो जो बच्चा ट्रेनिंग से जाता उत्थे जाके जो प्रॉपर तरीके ट्रेनिंग करता है टाइमिंग लगा महीने तो ट्रेनिंग आ 2 महीने ट्रेनिंग आ प्रॉपर अपनी डायरी मेंटेन करता है, डेली डायरी मेंटेन करता की उत्थे हो रहा है, सुपरवाइजर नाल किद्दां राबता रखता है, उस इंडस्ट्री वाल समझने की कोशिश करता है मैनेजमेंट किस तरह की हैगी आ जो टर्नओवर किस तरह बड़ी चीज़ां निक्की निक्की हैगियां जो स्टूडेंट सीखने की कोशिश करता जे स्टूडेंट सिंसीयर हैगा। इस करके ही MOU विच जो एक दूजे ने शेयरिंग होंदी आ वो एक ना माहौल जो होंदा आ डर होंदा बच्चे के मन च मैं इंडस्ट्री जाके की करना आ वो खत्म हो जाता क्यों ऑलरेडी उन्हें काम किया इंडस्ट्री जाके ट्रेनिंग प्रॉपर की उन्हें को प्रोजैक्ट वर्क करना है वो भी उत्थे कीता है तो उन्होंने सारा इंडस्ट्री रैपट जो है सारा समझ पै जाता है। वो उत्थे नवा नहीं होंदा जाके मैं किन्नू मिलना जाके उत्थे मैं किस तरह मूव करना है ऑलरेडी 2-3 महीने लाए होंगे आ। इस ही करके करिकुलम में चीज़ां डिज़ाइन की गई हैं
ट्रेनिंग भी बच्चों की होएगी, इंडस्ट्रीयल विजिट भी होनी, पीरियोडिक विजिट जो आप कहते हैं वो भी होंगे, उत्थे बच्चे भी काफ़ी चीज़ सीखते जाके उत्थे। फिर दैन माइनर प्रोजैक्ट्स है, मेजर प्रोजैक्ट्स है, ये सारा तां ही पॉसीबल है जे इंडस्ट्रियां ही राबता रखते हैं। एक बड़ा ही कॉर्डियल रिलेशन बनता है बिटवीन इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशन, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन बी वैल पॉलिश्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। उन्होंने तो साडा अज का जो मेन मोटिव यही है भी बच्चा पढ़ लिख के ते अच्छी इंडस्ट्री जॉब करे। वो चीज़ां तां ही पॉसीबल है जे असीं इंडस्ट्री नाल राबता रखिया है, असीं स्टूडेंट नूं सेध दित्ती है, उहदे अकॉर्डिंग भी तूं काका इत्थे आके ट्रेनिंग करनी है, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਵਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ MERN मॉडर्न टैक्नोलॉजी हैगी है जो लेटेस्ट चल रही है, इतने ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, वो बच्चे सीखते हैं। तो जी चीज़ जोड़ा बच्चा उस लैवल पर खत्म हो गया भी मैं सिर्फ जावा सीखनी है या C++ इस तरह सीखनी है, जो लेटेस्ट जो चल रहा है, लेटेस्ट टैक्नोलॉजी जो चल रही है मार्केट से, जो वो बराबर नहीं आएगा तो वो लैग बिहाइंड रहेगा। इस करके सारे स्टूडेंट्स को, सारे फैकल्टी मैंबर को ये भी चाहिए भी असी चीज़ां सीखीए, इन्होंने इंटरैक्शन करिए, जो इंडस्ट्री चल रहा जो ये चीज़ां फेस करते हैं असीं इन्हां शेयर करने की कोशिश करांगे, जो असीं फेस करते हैं असीं इन्हां शेयर करने की कोशिश करांगे, तां जो एक साडा एक कॉर्डियल जिहा माहौल बने, एक लाइजन साडा होर वधिया तरीके नाल इन्हां नाल राबता रखीए कायम, तां जो साडे स्टूडेंट्स जो साडे कोल पढ़दे पए आ एक अच्छे पिलर बन के, अच्छी परफॉर्मेंस लैके, अच्छी कंपीटेंसी लैके इस कॉलेज तो बाहर जान ते अपने कॉलेज का नाम रोशन करन ते अपनी कंपीटेंसी के बेस पर अच्छी पोजीशन हासिल करन। थैंक यू। Now the agenda of today's meeting, that will be that first of all that will be the training of students and the placements of students and the exchange of faculty over curriculum and periodic visit, that we can say that the industrial visits जो हमारे बच्चे time to time चलते। So for this we have a healthy discussion. We will have a healthy discussion over here to start the session. Now I request Gaurav sir from O7 सर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, एक तो पीरियोडिकली हमें बच्चों के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ेगी डिफरेंट टेक्नोलॉजी। जैसे मैं अगर नाम नहीं लूँगा किसी कॉलेज, हर कॉलेज में मेरे पास कोई ना कोई टीचर अटैच है जो सैटरडे एक्टिविटी रखते हैं। जैसे उनका मैंने हर सैटरडे सेकंड सैटरडे रखा हुआ है, मैंने वेबिनार करना ही करना है किसी एक टैग पे, और हर बार सेम नहीं होगा। उनको एक बार मैंने अवेयरनेस देनी है मोबाइल की कि मोबाइल डेवलपमेंट क्या है, एक बार अवेयरनेस देनी है मैंने वेब की, एक बार अवेयरनेस देनी है कभी मैंने कोई लाइक से पाइथन डेटा साइंस मशीन लर्निंग की, तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज के ऊपर। फिर क्या होता है कि बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग सेक्टर्स के अंदर कि भाई तेरे को क्या अच्छा लगा, तूने लास्ट टाइम सर ने जो करवाया तूने उसको सुना, क्या तूने उसके बारे में कुछ सर्च किया, क्योंकि मैं टास्क भी देता हूँ छोटा सा भाई ये पढ़ना है नेक्स्ट टाइम के लिए। अगर वो टीचर से नेक्स्ट बात करते हैं कि सर हमें क्यों ना ऐसा इन्वायरमेंट करें कि 3 दिन की प्रैक्टिकल वर्कशॉप हो जाए, जिसके अंदर कोई बंदा आएगा वो प्रैक्टिकल स्टाफ आउटडेटेड है, काफ़ी सारी चीज़ें आउटडेटेड है। मैं मतलब बच्चों को कहता हूँ, हाँ नई यूनिवर्सिटीज आती हैं, मैं नो डाउट मैं उनका कहता हूँ बस करिकुलम ही इंडस्ट्रीज में से बना रहे हैं, नहीं कर सकते क्योंकि हम बाइंड अप हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटी है उससे बाहर नहीं जाते, एक्स्ट्रा लड़की आनी पड़ेगी। हो सकता है सैटरडे छुट्टी है तो क्यों ना सैटरडे हम 2 घंटे का सेशन रख लें, क्यों ना सैटरडे हम कुछ ऐसा करें कि और स्पेशलाइजेशन कोई नहीं। जैसे हम कहते हैं बाहर के बहुत सारे बच्चे जाते हैं, 1 ईयर डिप्लोमा होता है मोबाइल का, 1 ईयर डिप्लोमा है वेब का, अगर 2 साल मैंने वेब भी पढ़ लिया क्यों नहीं जॉब मिलेगी मुझे। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सब कुछ मिक्स है। ये थोड़ा सा हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बच्चे को आइडेंटिफाइड कराना पड़ेगा कि भाई तेरे लिए अच्छा क्या है। जैसे मेरे पास बच्चा आता है ना, एक चीज़ मैं उसको मैं कहता हूँ, थोड़ा सा लंबा चला गया, मैं बता देता हूँ। मैं बच्चों को पूछता हूँ कि भाई तेरे को ये लॉजिक के 2 क्वेश्चन है, बता कि तेरे को अच्छे समझ आ रहे हैं, और कई बच्चे ये समझ नहीं आ रहा। फिर उसको मैं क्रिएटिव डिज़ाइन देता हूँ, क्या तेरे को ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा, तो हमें आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा बच्चों की उसका डिज़ाइनिंग पोर्शन ज़्यादा अच्छा होगा, लॉजिकल ज़्यादा अच्छा होगा, वो किस फील्ड में जा सकता है।
उसके अकॉर्डिंग उसको टेक्नोलॉजी गाइडेंस देनी ज़्यादा बेटर है। अगर मैं सोचूं कि सभी को मैं PHP करवा दूं, सभी को मैं वेब करा दूं, सभी को करवा दूं, वो 1 घंटे का सेशन अच्छा है, वो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बट स्पेशलाइजेशन एक नहीं होनी चाहिए। तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम कैसे बच्चों को इंटरेक्ट करवा सकते हैं। तो उसके लिए बेटर है कि पहले हम जनरल अवेयरनेस के कुछ सेशन दें, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन पे दें कि भाई ये बंदों को हमने दे दिया, क्या थोड़ी सी चार्ज करना है, नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट रखना, क्योंकि यही MOU के बेनिफिट्स हैं कि हम कर सकते हैं कि भाई आगे सर सेमिनार दो, बच्चों को अवेयर करो, गाइडेंस दो। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो हम कर सकते हैं। तो इट्स अप टू, जो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम कुछ ऐसा कुछ करें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यही करना है। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ that should be changed from time to time। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਚੇਂਜ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ BTech ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਜੋ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਫਰੋਮ NITTR ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। NITTR ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਫਰੋਮ ਬੋਰਡ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ 4-4 5-5 ਸਾਲ ਈਵਨ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣੀ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ। TTR ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ, ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਬੀ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆ, ਮੇਬੀ ਉਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆ, ਮੇਬੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਰਦਰ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੁਦ ਸਿੱਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਆਹ ਦਾ ਅਨਸਰ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨ ਗੈਟ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ, ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ, इंटरव्यू में ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ सकता है कि अच्छी करता हूँ कि मैं पहले बेसिकली मैं एम्बेडर से प्रॉब्लम करता हूँ। वहाँ पे ना टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट नहीं है। अगर कंपेरेटिव यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट नहीं हुई है। वही मैंने को सोच लिया इसमें कि आप सिटीज़ में जाओ, वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी सीखो, उसको अपडेट करो। फिर मैं यहाँ पे आया OSAM में, ठीक है। पहले तो मेरे को ये नहीं पता था कि हम OSAM में कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। मैं वहाँ पे आया, किया, फिर सर ने मेरे को बताया कि ये लीजिए वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि मेरे को समझ सारी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि वेब है, मोबाइल है। अब ट्रेंडिंग मुझे चला वो चलिए डिजिटल मार्केटिंग। अगर वहाँ पे देखें जो भी हम वहाँ पे पोस्ट देखते हैं, कोई अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, सारा काम हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। फिर सर ने मेरे को हर एक ओवरव्यू दिया कि ये चीज़ें ऐसी चलती हैं, वो वैसी चलती हैं। फिर सर ने मेरे को बताया कि अपना इंटरेस्ट है कि तेरे को कहाँ से लगता है। फिर अभी मैं रिसेंटली अभी फुल स्टैक में काम कर रहा हूँ वहाँ पे। तो अब जैसे कि मेरे को सर ने बताया कि ये चीज़ें, अब पहले तो मेरे सर ने बेसिक कोर्सेज सिखाए कि PHP है, ये है, वो है। फिर उसके बाद सर ने मेरे को एडवांस टेक्नोलॉजी सिखाई, जैसे कि सर ने भी बोला कि मेन है, मॉडर्न है, सारी अपडेटेड टेक्नोलॉजी है। इसके थ्रू अब स्टूडेंट बेसिक में भी काम कर सकता है एंड अपडेटेड में भी काम कर सकता है। तो हमारी जो कंपनी है हर एक कोर्स प्रोवाइड करती है बेसिक टू एडवांस।
जैसे कि आप कोडिंग में जाओ, नॉन कोडिंग में जाओ। जैसे कि अब हम नॉन कोडिंग में देखें तो हम साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, एथिकल हैकिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग में देखें Being, PHP, और अगर हम मार्केटिंग में देखें तो ग्राफिक डिजाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग के सारे कोर्स हमारे पास प्रोवाइड है। थैंक यू सर। कॉलेज के क्यों करे हैं, उनका एक ही शौक था टेक। उनका एक टेक का आता था, फुल स्टैक का। हाँ, मैं बच्चों को कहता हूँ कि साथ साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो, बट जॉब के लिए अगर बच्चा ये सोचता है कि मैं डिप्लोमे के बाद जॉब नहीं है, बहुत जॉब्स हैं सर, बहुत जॉब्स हैं। बच्चे को उस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो एक तो वो मिथ है कि भाई डिप्लोमे के बाद जॉब नहीं मिलती। सर मिलती है जॉब, करने वाले बंदे चाहिए। मुझे भी रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे लिए बंदा आके कहता है ना सर मैं आपके लिए एक सॉफ्टवेयर बना देता हूँ, छोटा सा हैक भी कर देता हूँ, मैंने पूछना नहीं उसने क्या किया हो। मुझे मैटर नहीं करेगा कि वो डिग्री होल्डर है कि डिप्लोमा होल्डर है। तो एक बच्चों को आप लोग इस चीज़ का भी प्लस पॉइंट कर दो। मैंने बहुत बच्चे ऐसे चूज़ करे हुए, ठीक है। तो ये सर उसी जब मैं आया था तो मैंने सबसे पहले ये बात की थी कि सर मैं आऊँ तो आऊँ, फिर मेरे को जॉब लगेगी या नहीं। सर ने बताया कि पहले आओ, फिर मैंने यहाँ पे पूरा 1 साल का कोर्स किया, तब तक सर ने मेरे को फुल ट्रेन किया हुआ है। फिर अब मैं यहाँ पे जॉब के लिए मेडिकल हूँ। ये चीज़ें हैं कि बच्चे को खुद को अपडेट तो करना पड़ेगा। बेसिकली यही चीज़ों के बारे में रखा है कि क्योंकि हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी पता लग सके कि हमारे जो बच्चों का जो फ्यूचर है, क्योंकि जो हम करिकुलम हम जो पढ़ा रहे हैं कि वो इंडस्ट्री में वो अब वो जो है वो यूज़ होगा कि नहीं होगा। जो स्किल्स आप सिखाएंगे, आजकल जैसे स्किल्स का ज़माना है, राइट। सो अगर आपके पास स्किल्स है, थ्योरेटिकल पार्ट हम चलो मोस्टली हम थ्योरेटिकल पार्ट हमारे यहाँ कवर कर, जो हम थ्योरेटिकल करवा रहे हैं वो आपके वहाँ पे कहीं पे काम आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। सो एक हेल्दी डिस्कशन हम वो ही कर रहे हैं, सो दैट इससे हम भी अपने बच्चों को उस लेवल से गाइड करें जो आप वहाँ पे इंडस्ट्री में आजकल चल रहा है, सो दैट वो हम बच्चों को अच्छे से प्लेसमेंट हो सके और उनको एक अच्छा अपना फ्यूचर उनका बन सके। सो सर, नो आई रिक्वेस्ट जोशी सर टू प्लीज पुट सम व्यूज ऑन टुडेज सेशन। जोशी सर। Morning to all. In my opinion, that gap between the industry and the institution can be bridged up easily. जैसे कि गौरव सर ने बताया कि जो करिकुलम है, जो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो अपना करिकुलम खुद डिज़ाइन करती हैं, उनका तो कोई मतलब है नहीं, जो गवर्नमेंट की नहीं है। पर जैसे ये कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड हैं पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICT से, PTU से, उनको जो सिलेबस है PTU का या PSBT का वही फॉलो करना पड़ता है। तो वो जो सिलेबस है उसको ईज़िली तो इमीडिएट कोई मतलब चेंज का वो नहीं है कि इमीडिएटली वो बोर्ड वाले चेंज करते हैं। पर जो इमीडिएट हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम जो बच्चों की ट्रेनिंग की फ्रिक्वेंसी है, बच्चों की जो विजिट्स हैं इंडस्ट्री में, उनकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ किया जा सके। क्योंकि अब जो है मैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के हैं, वो स्टूडेंट्स की जो विज़िट है वो इंडस्ट्री में तभी होती है जब उनकी 4th सेमेस्टर के बाद 45 डेज़ की ट्रेनिंग होती है। वो इंडस्ट्री में तभी जाते हैं। वो भी 45 डेज़ में भी कुछ स्टूडेंट नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ देयर फैमिली प्रॉब्लम्स। तो जो अगर हर वीक में 1 बार या वीक में 2 बार जो फ्रिक्वेंसी है ना विज़िट के इंडस्ट्री में, उसे अगर इंक्रीज़ करेंगे तो बच्चों को इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री का बिहेवियर कैसा है। अब इलेक्ट्रिकल की मैं जो बात करूं, बच्चा बीटेक करके या डिप्लोमा करके वो डरेगा। जो 3 फेस लाइन है, जो हाई वोल्टेज लाइन्स है, हाई टेंशन वायर्स हैं, उनके पास जाने से डरेगा। पर अगर वो फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग हिज कोर्स ही वो वहाँ पे जाएगा इंडस्ट्री में, उनमें कैसे काम करना है, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, वो उसे पता होंगी, तो वो पास होने के बाद ईज़िली उन पर काम कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि स्किल, अगर बच्चे ने अपनी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट करके जॉब अच्छी लेनी है तो उसे अपना कोई ना कोई स्किल डेवलप करना होगा। वो स्किल उसे कैसा पता चलेगा कि मैंने कौन सा स्किल डेवलप करना है, वो जब इंडस्ट्री में जाएगा फिर ही पता चलेगा। तो ये जो 2 बातें हैं, एक तो फ्रिक्वेंसी ऑफ विजिट्स इन द इंडस्ट्री और दूसरी जो बच्चे का स्किल है वो डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।
ਇਹ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਾਉਣੇ ਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਾਂ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਐਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਖੜੋ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭੇਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਈਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਪੱਕੀ ਉਸ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਫਰੈਸ਼ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 4ਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਮਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਪਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ 1st ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ 2nd ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਜੋ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਪਿਡ ਸਾਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ मैं कोशिश भी करूँगा ताकि बाद में बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू। हमसे आके शेयर करते हैं कि हम इंडस्ट्री में गए थे, इंडस्ट्री में हमें अलाउ नहीं किए, या जो बात थी कि कुछ इंडस्ट्री में ऐसे होता है कि कोई किसी को काम नहीं सिखाता, वो ये सोचता है कि मैंने अगर इसको काम सिखा दिया तो ये मुझे रिप्लेस कर देगा। तो ये जो बच्चों को नहीं अलाउ करने वाली बात थी या बच्चों को काम सिखाने वाली नई बात थी, उसके लिए मैं ये जो AICT ने स्टेप उठाया है कि हर इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ MOU साइन करने हैं। उस MOU में जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग फिर वो जो इंडस्ट्री है वो बच्चे को सिखाने के लिए मना नहीं कर सकती। मैं ये जो AICT का ये स्टेप है जो MOU साइन करने का, उसे अप्रिशिएट करता हूँ और AICT से ये भी गुजारिश करता हूँ कि और ऐसे स्टेप्स उठाए ताकि बच्चे इंडस्ट्री में इजीली जाकर अपनी ट्रेनिंग वहाँ के बिहेवियर को जान सकें। थैंक यू। जोशी सर, गौरव सर, वो हमें जो बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम बच्चों को ट्रेनिंग पे भेजते हैं, हमारे पास जो बच्चे होते हैं ऑल आर हमारे जो 45 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, सो इश्यूज़ होता है कि ट्रेनिंग फीस को लेकर जो इश्यूज़ हैं एट टाइम्स, मतलब कि कई बार वो हम क्या उसको उस पर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार ट्रेनिंग फीस ही इतनी होती है तो हमारा बच्चा डीमोटिवेट, हम उसको मोटिवेट भी करते हैं, बट कई बार वो फीस को लेके ट्रेनिंग फीसेस ही ऐसी होती हैं कि आपका स्ट्रक्चर कई बार इंस्टीट्यूशन का ऐसा होता है कि वो बच्चा वहाँ तक मतलब पहुँच ही नहीं पाता उस फीस को लेके। बाकी जो कोर्सेज़ हैं वो तो हम बच्चों को टाइम टू टाइम बताते हैं कि आपके कोर्सेज़ बहुत अच्छे हैं। जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग की बात कही, हमने बच्चों को बताया कि आप डिजिटल मार्केटिंग की ओर जाओ, बिकॉज आजकल मतलब कि जो ट्रेंडिंग स्किल्स बेस्ड जैसे सिंपल बेसिक एक्सेल भी कर रहा है, ठीक है, वो भी चीज़ हो सकती है। तो उससे हमें भी पता है कि भाई ये एक इंटर्नशिप बेस्ड स्टूडेंट है, नॉट फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। या सेकंड हो सकता है जब हमारे पास इकट्ठे बच्चे आते हैं तो उस केस में भी हो जाता है। या सेकंड मैं कर सकता हूँ कि अगर आप फ्रिक्वेंटली जब आओगे हमारे पास बच्चे, मैं बच्चों को मिल रहा हूँ, इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो मैंने बच्चों को काफ़ी हद तक पहले से ट्रेन कर दिया है। अब ट्रेनर बच्चा मेरे पास जब आएगा तो ऑफकोर्स मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। मुझे बेनिफिट क्या है कि मैं उसको थोड़ा बड़ा काम दे सकता हूँ और उसको ट्रेन भी कर सकता हूँ और आगे। बट होता है जब मेरे पास ऐसे बिल्कुल फ्रेश बच्चा आता है ना, जिसको मतलब बेसिक कई बार केवल कंप्यूटर के बच्चे ऐसे आते हैं जिनको लिटिल कंप्यूटर नहीं चलाना आता, वो मेरे लिए सीधा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि मैं इनको टेक सिखाऊं, मैं इनको कंप्यूटर सिखाऊं,
तो वहाँ पे फिर कुछ ना कुछ मैटर ये बन जाता है फीस का। हाँ, बाकी ये है कि इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों ना एमओयू हुआ है तो थोड़ा सा हम डिस्काउंट आउट कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। बाकी मतलब ये थे मेरे व्यू पॉइंट। Good morning to all of you. Myself Vikram Shakti and I am working as a dean as well as officiating training in charge at CAST Jalandhar. So CAST Jalandhar is basically MSME Technology Center. अगर मैं बात करूँ कि ऑल ओवर इंडिया में देयर आर 18 MSME Technology Centers. ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और उन्हीं में से हमारा एक MSME टेक्नोलॉजी सेंटर है। सभी का नाम MSME टेक्नोलॉजी सेंटर ही है ऑल ओवर इंडिया में, बाकी उनके अपने अपने नाम। लाइक हमारा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्स। नेम से पता चलता है इससे हैंड टूल्स मतलब हाथ के औजार के बनते हैं, तो नाम से तो मैकेनिकल है, बट ऑल आर जितने भी MSME टेक्नोलॉजी सेंटर है दीज आर 3-in-1 इंस्टीट्यूट्स। 3-in-1 मीन्स यहाँ पे इंडस्ट्री भी है हमारे पास और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, एंड थर्ड वन इज़ हर एक के पास अपना कॉलेज भी है। तो एज ए MSME हमारे पास ये जितनी भी MSME मिनिस्ट्रीज है बेसिकली ये स्किल एनहांसमेंट के लिए होती है, और बच्चों को स्किल के जितने भी डिफरेंट स्ट्रीम्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें उनके स्किल एनहांस करते हैं और उन्हें जॉब प्लेसमेंट करवाते हैं, और एज वेल एज उन्हें अपना बिजनेस करने के लिए बूस्टअप करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हम ट्रेनिंग वगैरह देते हैं बच्चों को इन दी फील्ड्स ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस। उनमें डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। हर एक MSME टेक्नोलॉजी सेंटर में अप्रॉक्सीमेट 50 कोर्सेज तो होते ही होते हैं, क्योंकि डिफरेंट फील्ड्स के होते हैं। और क्योंकि हम एज ए गवर्नमेंट के हैं तो हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स जो एज ए नॉन गवर्नमेंट जो होते हैं उन्हें नहीं मिल पाती, वो हमारे पास अवेलेबल होती है। अगर मैं डिफरेंट स्कीम्स की बात करूँ लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल SC/ST हब स्कीम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और सिर्फ SC/ST बच्चों को बढ़ाने के लिए होती है। और हर एक स्कीम की कंडीशन है 70% प्लेसमेंट इज कंपल्सरी। अगर हमें गवर्नमेंट फंड दे रही है तो 100 में से 70 बच्चे को तो हमने नौकरी दिलवाना ही दिलवाना। और एज ए क्योंकि हम इंडस्ट्री भी हैं हम अंदर हमारे, तो अप्रोक्सीमेट हर साल 2000 इंडस्ट्री का जो 2000 इंडस्ट्री है वो हमसे काम करवाती है। मतलब अगर हर एक इंडस्ट्री को एक भी रिक्वायरमेंट हो तो 2000 तो हम साल में उनका एटलीस्ट 2000 बच्चा तो इजीली फीस करवा सकते हैं, क्योंकि हर एक को एक नहीं होती, ज़्यादा ही होती है। आज की डेट में भी मुझे हर रोज़ मैं एज ए TPO भी हूँ, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर भी हूँ। सो जो ग्रुप है इंडस्ट्रीज़ का मैं उसमें पार्टनर भी हूँ, साथ में टाइप हूँ, उससे व्हाट्सएप ग्रुप भी है। और हर रोज़ मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है, मिनिमम 10 रिक्वायरमेंट्स होती है मेरे पास हर रोज़ कि इंडस्ट्री बोलती है हमें ये रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक में है, कंप्यूटर में है, ये हमारी फुलफिल की। क्योंकि हमारा काम है कि लोगों के स्किल एनहांस करना और उन्हें एज ए एंटरप्रेन्योर बनाना या फिर उन्हें एज ए जॉब बेस पर जॉब लगवाना। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें, अगर मैं बात करूँ अंदर हमारे 60 से 80 करोड़ की मशीनरी अंदर हमारे पास पड़ी है। वो सिर्फ इसीलिए है कि बच्चे आएँ और वहाँ उसका फुलफिलमेंट जो उसका पूरा बेनिफिट है वो ले सकें। और हमारा मेन मोटिव क्या है कि बच्चों को प्रैक्टिकल में पूरी तरह उनकी संतुष्टि करवाएं। तो उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी आपके बच्चे होते हैं वो आप फ्री पोर्शन जितना करवा सकते हैं करवाइए, जो प्रैक्टिकल आपके पास अवेलेबल है वो भी करवाइए, जो आपके पास नहीं अवेलेबल हमारे पास भेजिए, सो दैट कि उनके स्किल एनहांस हो सकें। और ये मेरी जिम्मेवारी है और हमारे इंस्टीट्यूट की भी जिम्मेवारी है कि जो बच्चा आपका हमारे पास आएगा हम उसके जॉब लगवा के ही देंगे। क्योंकि मेरे पास आज की डेट में मैं बोल रहा हूँ रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बस एक ही चीज़ है बच्चों आएँ और आके टाइम बिताएं। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि प्रैक्टिकल ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का अगर आप कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल तो मस्ट है। और अगर आएंगे आकर जस्ट आए और थोड़ी देर बैठे और चले गए तो इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग कि जस्ट वो अटेंडेंस पूरी करने ही आते। तो बेस्ट वे क्या है कि वो आके प्रैक्टिकल सीखें, नहीं पता चलता तो पूछें,
तो अगर इतनी मशीनरी हमें गवर्नमेंट ने दी है तो इसी पर्पज़ के लिए दी है कि बच्चों को सिखाने के लिए। हमारे पास इवन लेज़र कटिंग लगी है, 3 करोड़ की मशीनरी है। हम जॉब वर्क भी करते हैं और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल में हम ऑटोकैड के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, सॉलिडवर्क, क्रियो, स्केटिया, एनएक्स, एनसीज, सीएनसी प्रोग्रामिंग। कन्वेंशन भी हमारे पास कन्वेंशनल मशीन भी है और सीएनसी मशीन भी है। ईडीएम हमारे पास है, वाई कट हमारे पास है, लेज़र कटिंग हमारे पास है। और अगर मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में बात करूँ, इलेक्ट्रिकल कैड हम पढ़ाते हैं, पीएलसी प्रोग्रामिंग हम करवाते हैं, स्काडा हम करवाते हैं। आफ्टर दैट मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स इन मेगाट्रॉनिक, सेंसर रोबोटिक्स, ड्रोन्स के ऊपर ट्रेनिंग हम देते हैं, रोबोटिक्स के ऊपर ट्रेनिंग हम देते हैं। तो डिफरेंट फील्ड्स हैं तो जिनमें हम से सब में ट्रेनिंग देते हैं। और कंप्यूटर लाइन में हम ग्राफिक वेब डिज़ाइनिंग वगैरह ये सब कोर्सेज करवाते हैं। हमारे जितने भी ये मिनिस्ट्री के कोर्सेज हैं ऑल आर NSPF कोर्सेज होते हैं, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। और हर एक कोर्स का एक लेवल, लाइक किसी का 3 है, किसी का 4, 5, 6, दीज आर लेवल्स होती हैं। तो वो डिपेंड्स करता है बच्चे की क्वालिफिकेशन पर, कौन सा बच्चा कौन से लेवल का कोर्स कर सकता है, वो एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है। आजकल तो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर ही दिया है कि सभी इंस्टीट्यूट को बोल दिया गया है कि SPF कोर्सेज अडॉप्ट कीजिए। सो वो ये ऑल ओवर इंडिया में इनका सिलेबस कॉमन होता है। और हमारे जितने भी सर्टिफिकेशन है ये इंटरनेशनली वैलिड है, एम्बेसी पास है हमारे सर्टिफिकेशन जो भी है। और मेन मोटिव बस यही है, बच्चे आएँ, टाइम वहाँ पर लगाएं और प्रैक्टिकल मैक्सिमम से मैक्सिमम सीखें। जो 10th से लेकर तो बच्चे बोलते ही हैं कि सर कर लिया, जॉब नहीं मिली, आपके पास स्किल क्या है? करते हैं कि हम इंडस्ट्री में गए थे, इंडस्ट्री में हमें अलाउ नहीं किए। या जो बात थी कि कुछ इंडस्ट्री में ऐसे होता है कि कोई किसी को काम नहीं सिखाता, वो ये सोचता है कि मैंने अगर इसको काम सिखा दिया तो ये मुझे रिप्लेस कर देगा। तो ये जो बच्चों को नहीं अलाउ करने वाली बात थी या बच्चों को काम सिखाने वाली नई बात थी, उसके लिए मैं ये जो AICT ने स्टेप उठाया है कि हर इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ MOU साइन करने हैं। उस MOU में जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग फिर वो जो इंडस्ट्री है वो बच्चे को सिखाने के लिए मना नहीं कर सकती। मैं ये जो AICT का ये स्टेप है जो MOU साइन करने का, उसे अप्रिशिएट करता हूँ। और AICT से ये भी गुजारिश करता हूँ कि और ऐसे स्टेप्स उठाए ताकि बच्चे इंडस्ट्री में इजीली जाकर अपनी ट्रेनिंग वहाँ के बिहेवियर को जान सकें। थैंक यू। जोशी सर, गौरव सर, वो हमें जो बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम बच्चों को ट्रेनिंग पे भेजते हैं, हमारे पास जो बच्चे होते हैं ऑल आर हमारे जो 45 डेज़ की ट्रेनिंग होती है। सो इश्यूज़ होता है कि ट्रेनिंग फीस को लेकर जो इश्यूज़ हैं एट टाइम्स, मतलब कि कई बार वो हम क्या उसको उस पर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार ट्रेनिंग फीस ही इतनी होती है तो हमारा बच्चा डीमोटिवेट, हम उसको मोटिवेट भी करते हैं, बट कई बार वो फीस को लेके ट्रेनिंग फीसेस ही ऐसी होती हैं कि आपका स्ट्रक्चर कई बार इंस्टीट्यूशन का ऐसा होता है कि वो बच्चा वहाँ तक मतलब पहुँच ही नहीं पाता उस फीस को लेके। बाकी जो कोर्सेज़ हैं वो तो हम बच्चों को टाइम टू टाइम बताते हैं कि आपके कोर्सेज़ बहुत अच्छे हैं। जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग की बात कही, हमने बच्चों को बताया कि आप डिजिटल मार्केटिंग की ओर जाओ, बिकॉज आजकल मतलब कि जो ट्रेंडिंग स्किल्स बेस्ड हम एक सिंगल फेज नहीं देते। नेक्स्ट वन इज PM दक्ष स्कीम, प्रधानमंत्री को दक्षता कुशलता एंड संपन्न योजना। इसके अंदर 2 डिफरेंट स्कीम्स आती हैं। फर्स्ट वन इज नेशनल बैकवर्ड क्लास एंड सेकंड वन इज नेशनल शेड्यूल कास्ट। मतलब बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज होते हैं। कोर्सेज सेम टेक्निकल भी होते हैं, वो कंप्यूटर के भी हो सकते हैं, मैकेनिकल के भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के भी हो सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और इन सभी स्कीम्स में कंपल्सरी क्या है कि हमें 70% प्लेसमेंट करवा के ही देनी है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ PM दक्ष, इनमें हम बच्चों को स्टाइपेंड भी देते हैं, फ्री तो है ही है, तो साथ में स्टाइपेंड भी मिलती है। आफ्टर दैट आजकल स्कीम चल रही है PMKVY, काफ़ी जानते भी होंगे इनमें विषय, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता इसमें। और इसमें डिफरेंट कोर्सेज है जो हम बुक करवाते हैं, लेकिन कंपलसरी क्या है कि बच्चे का प्रेजेंट होना और आपका सीखना, ये हर एक स्कीम में लागू होता है ये सब चीज़ें।
हर एक स्कीम में 70-80% अटेंडेंस कंपल्सरी होती है। वो आएंगे तो सीखेंगे। बेसिकली गवर्नमेंट का मोटिव क्या है कि अटेंडेंस कंपल्सरी करने का, कि आए और सीखें। अगर अटेंडेंस कंपल्सरी ना करेंगे ना तो बच्चा आएंगे ही नहीं। तो दैट्स व्हाई इन सब स्कीम है। आफ्टर दैट हमारी जो मिनिस्ट्री है DCMSLE, हमारी जो अपने खुद के कोर्सेज हैं, कोर्सेज सेम ही है। वो अलग अलग डिफरेंट स्कीम से हम मिल जाते हैं, कुछ फ्री मिल जाते हैं, कुछ पेड भी होते हैं। हमारे मोस्ट ऑफ देम हमारे SC/ST बच्चे फ्री होता है, ये पता ही है सबको। वैसे आफ्टर दैट जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके चार्जेस होते हैं। अगर वो स्कीम चल रही होती है उस टाइम पर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट स्कीम हमारे पास चल रही है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्कीम है और कंडीशन यही है कि बच्चों को पढ़ाइए और उनकी प्लेसमेंट करवाइए। स्कीम तो और भी बहुत है, लेकिन फिलहाल बस मेन मोटिव यही है कि बच्चे वहाँ पर आएँ और सीखें। हमारे पास बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा है, तो बच्चे आएँ, इवन आप विजिट भी करवाएं बच्चों की, सो दैट उन्हें पता चले कि इंडस्ट्री में क्या होता है। इवन इंडस्ट्री पर्सन्स हमारे पास आते हैं कि हमारे ये ऑपरेटर्स ये इन्हें आप ट्रेन कर दीजिए, कोई एक कुरिकुलम या कोर्स आप डिज़ाइन कर लीजिए खुद ही। हम उनके रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि आपको लाइक आप एज ए कोई भी काम करवाना है इनसे, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि अगर आपको बच्चे को मशीन पर लगाना है तो किस टाइप की मशीन है वो हमारे पास अवेलेबल होती है। तो हम जो आप करवाते हैं हम उन्हें यहाँ से रेडी करके आपको भेजें, सो दैट कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो अगर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी तो बच्चा फ्रेशर भी हो तो वो ईजिली चला जाएगा। इवन 1 डे से लेकर और 780 आवर्स तक आजकल NSPF में आवर्स चलते हैं, डेज होता है सारा। तो कोर्स के ऊपर डिपेंड है कि आपको 6 महीने में ख़त्म करना है, 4 महीने में ख़त्म करना है, आपको बेसिकली आवर्स खत्म करना है। और इसकी असेसमेंट वगैरह MSME से होती है, सर्टिफिकेशन बच्चे के पास आ जाएगी। बस एक ही चीज़ बार बार मैं बोल रहा हूँ, बच्चा आए तो सीखे, इसमें कोई नॉलेज। और हम क्या चाहते हैं, सो दैट उसी तरीके से बच्चों को मोटिवेट कीजिए तो बच्चे मैक्सिमम आना शुरू करें और सीखें। ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਪੁਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ। हमारे पास नैप्स भी और डेट्स भी है। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਜਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਹੈਗਾ ਆ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਆ 60-40 समथिंग। ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 50-50 ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ 60-40 ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ 1400 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। आईटीआई ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਹੁਣ ਡਿਪਲੋਮਾ 10000 ਰੈਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 12000। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ 8000 10000 ਤੇ 12000 ਦਾ ਰੇਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ 1400 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 700 ਰੁਪਈਆ ਇੰਡਸਟਰੀ, 700 ਰੁਪਈਆ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਲਾਉ ਸਮਝੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਨੇ ITI ਨੂੰ 8000, ਡਿਪਲੋਮੇ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਡ ਆਫ ਦੀ ਆਵਰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੇਗੀ। NSKF ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ NSKF ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਵਰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆਵਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ BVOC ਦੀ, ਵੀ BVOC ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਕੋਰਸ ਚੱਲਦਾ ਨਾ BVOC ਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ CVOC ਦਾ। CVOC ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੱਕ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਦੇ BVOC ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ CVOC ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜੋ NSKF ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਇਹ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਕਰਤਾ, CGPA SGPA ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ
ਗ੍ਰੇਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮੈਗਾਟ੍ਰੌਨਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਟੂਰ ਐਂਡ ਡਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ NSKO ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ NSKO ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਕਰੇ, ਬਾਹਰ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਸੇਮ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੇਗਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ प्लेसमेंट बहुत सौखी हो सकेगी। मैं आज की डेट में दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे हम 6800 फीस होती है हमारी पर 96 आवर्स, ये अभी फिलहाल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रोग्राम प्रैक्टिकल वाले हैं। सो PRC के पास स्काडा प्रोग्रामिंग, स्काडा का कोर्स भी है हमारे पास, और स्काडा के अलावा मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स इन मैकेट्रॉनिक NSPF लेवल 6। इसमें बेसिकली ये 6 मंथ का कोर्स है और इसका सिलेबस ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल है, PLC है, स्काडा है, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक है, रोबोटिक्स है, सेंसर एक्चुएटर है, ये सारा सिलेबस है इसका। तो ये सारा पोर्शन है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल से रिलेटेड तो इसमें ऑटोकैड मैकेनिकल हमारे पास कोर्स है, सॉलिडवर्क का कोर्स है, यूनिग्राफिक आजकल NX बोलते हैं वो कोर्स अवेलेबल है, एनसिस हमारे पास अवेलेबल है, क्रियो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, पहले कोई नाम था क्रियो हो चुका है, कैटिया हमारे पास अवेलेबल है, और आफ्टर दैट हमारे पास CNC प्रोग्रामिंग हम करवाते हैं, CNC प्रोग्रामिंग टेक्निक लो चाहे CNC प्रोग्रामिंग ले, जितने भी कोर्सेज बोल रहा हूँ मैं आज की डेट में ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हमारे पास गवर्नमेंट से स्कीम चल रही है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे किसी भी कैटेगरी का बच्चा हमारे पास आ जाए, और नो लिमिट ऑफ इनकम, कोई लिमिट नहीं है इनकम की। कि कई बार होता है ना कि इनकम की लिमिट होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ केसेस होते हैं तो इस स्कीम के अंदर नहीं है। कुछ केसेस किस में आते हैं, दैट इज नेशनल बैकवर्ड क्लास या नीला से बनना चाहिए या नीला कार्ड बनना चाहिए, PHS कार्ड बोलते हैं सर। सो वो हो तो ही बच्चे को एडमिशन मिलती है, तो उन केसेस में हम बच्चों को स्टाइपेंड भी देते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं मैकेनिकल की, बच्चे प्लेसमेंट हम करवाते हैं। मेरे पास बहुत इंडस्ट्रीज है, क्योंकि मैं बात कर ही रहा था कि 2000 मिनिमम 2000 कंपनी हमसे जॉब वर्क करवाती है हर साल, हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है इसका। 2000 कंपनी हमारे पास अवेलेबल है, तो अगर हर एक को एक बच्चा भी चाहिए तो 2000 तो यही होगी। हमारा हर साल टारगेट होता है 4 से 5 हज़ार बच्चा हम मिनिमम ट्रेन करते हैं हर साल, ये हमने करना ही है। तो हर साल ये टारगेट हमारा बढ़ता है, कम नहीं होता। तो इसी टारगेट को देखते हुए हमें गवर्नमेंट ने 2 एक्सटेंशन सेंटर और खोल दिए हैं हमारे। फर्स्ट वन एक खुला है होशियारपुर में और दूसरा खुल गया है अमृतसर में, ओनली फॉर ट्रेनिंग पर्पज, कि बच्चों के जो बच्चा दूर से है वो वहाँ से अगर यहाँ नहीं आ पा रहा तो उसे वहीं पर पढ़ाया जा सकता। तो ये 2 एक्सटेंशन सेंटर हमारे ये देखते हुए गवर्नमेंट ने हमें अप्रूवल दे दी है और खुल चुके हैं। होशियारपुर वाला रनिंग में चल रहा है, अमृतसर वाला भी रनिंग में हो चुका है, वेट करें बस फर्स्ट बैच शुरू करने के लिए। ये सारे कोर्सेज हैं जो हम करवा रहे हैं यहाँ पे। और इंस्टेड ऑफ अगर मैं मैकेनिकल में बात करूँ तो हमारे पास एक और कोर्स है मास्टर सर्टिफिकेट कोर्सिंग कहते हैं NSPF लेवल 6, 6 महीने का कोर्स होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इज डिप्लोमा। अगर लेवल 6 है या 5 है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ही होती है उसकी, उससे कम वाला बच्चा वो कर ही नहीं सकता। ये गवर्नमेंट की एलिजिबिलिटी है। तो आजकल इन सब के नाम चेंज हो रहे हैं, आजकल इन सबके नाम चेंज हो रहे हैं। लाइक मास्टर सर्टिफिकेट कोर्सिंग कहते हैं, मैंने बोला इसका नाम रखा जा रहा है जूनियर डिजाइनिंग कहते हैं। लेवल 6 से 5 कर दिया, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा परस्यूइंग 5 ईयर बच्चा, डिप्लोमा परस्यूइंग 3rd ईयर वाला बच्चा आफ्टर कंप्लीटिंग 2nd ईयर बच्चा ये कोर्स कर सकता है। तो जब बच्चों की ट्रेनिंग होती है, कई बार होता है कि बच्चों लास्ट ईयर है तो बच्चे जॉब करना चाहते हैं या कोई सीखना चाहते हैं, तो आप उन्हें फ्री कर सकते हैं वो कोर्स के लिए। तो यही कोर्स एक और है हमारे पास मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स इन CNC का 6 महीने का कोर्स है।
तो वो कोर्स बच्चा उसमें भी एडमिशन ले सकता है। नाउ एक और कोर्स है एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। अगर बच्चा उस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, वर्नियर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज, प्रोफाइल प्रोजेक्टर, स्पेक्ट्रो, ये सब के ऊपर हम ट्रेनिंग देते हैं। ये सब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम दे रहे हैं इसको। बस यही है कि बच्चा आए और मैक्सिमम एफर्ट लगा के अपना सीखे। प्रैक्टिकल हमारे पास मशीनरी काफ़ी पड़ी हुई है, बस बच्चा आए और अपने स्किल एनहांस करे। और हम इवन यहाँ तक एफर्ट लगा सकते हैं कि बच्चे को जॉब भी लगा देंगे। जैसे कहा कि जो हमारे यहाँ पे होता है कि आपकी जो बात बिल्कुल सही है कि जो मशीनरी आपके पास है, जो मशीनरी इंडस्ट्री में है, वो हम प्रोवाइड नहीं करा सकते एट इंस्टीट्यूशन लेवल। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सीएनसी की बात की, राइट, सीएनसी हैवी मशीन्स है, ठीक है, लेजर कटिंग मशीन की आपने बात की, ठीक है, दीज मशीन्स आर वेरी कॉस्टली। सो हम बच्चों को यहाँ पे वो है कि हमने बच्चों को थ्योरेटिकल ही उसकी नॉलेज मतलब कि हम देते हैं। आप प्रैक्टिकली कराइए और बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। हाँ, और तो अगर जरूरत पड़े तो हमें बुलाइए, तो बिल्कुल, दैट भी वो बिल्कुल। वहाँ पर एज ए कोर्स भी हो जाएगा और उनका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल और यहाँ से निकलने के बाद डिप्लोमा करके उन्हें जॉब भी मिल जाएगी। बिल्कुल सर, वही है कि हमारे जैसे आपने लेजर कटिंग मशीन की बात की, हमारे पास मॉडल्स हैं, जैसे सीएनसी का हमारे पास मॉडल है, राइट। तो बच्चा तभी सीखेगा जब वो आपके पास जो एक्चुअल इंडस्ट्री में जैसा हो रहा है। मॉडल पे वो बात नहीं बनती है, ठीक है। जो बच्चा एक्चुअल आपके पास आएगा, जो बच्चे को हम आपके पास भेजेंगे, राइट। तो सर वही एक बात हो जाती है कि एससी के लिए बिल्कुल फ्री किया आपने, बिल्कुल फ्री है। तो सर जनरल का जो बच्चा, उसकी फीस आपने बहुत ज्यादा रखी है। प्रॉब्लम कई बार हमारे पास यही इश्यूज आ जाते हैं कि बच्चे वही कह रहे हैं कि एक बार बच्चा, कई बार जनरल का बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट होता है, बट फ्रॉम उसके कई बार उसकी कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि वो आपकी जितनी वो फीस है कि वो पे नहीं कर पाता है। तो हम बच्चे को फिर वो है कि हम बच्चे को वो कहते भी नहीं, जरूर हम आपका गाइड जरूर करते हैं कि ये वाले कोर्सेज इस इंस्टीट्यूशन में है, ये वाले कोर्सेज इस इंस्टीट्यूशन में आपके इंडस्ट्री में भी है। ऑल कैटेगरीज, मैं पैसे की बात ही नहीं करता, दैट इज टोटली फ्री फॉर ऑल। हमारी सीएनसी की फीस है 1 महीने की 9,000। अगर एज कम्पेयर टू मैं अपने बाकी टेक्नोलॉजी सेक्टर से कंपेयर करूँगा तो ये कम है। हमने उनमें से भी हमने कम रखी हुई है, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास स्कीम्स इतनी चलती हैं गवर्नमेंट की, तो बच्चा अगर जनरल आप भेजिए, मैं उस स्कीम में डाल दूँगा, मैं पैसा लूँगा ही नहीं कुछ भी। जनरल के लिए मेरे पास अभी भी सीएनसी ट्रेनिंग, सीएनसी मीटिंग अभी भी मेरे पास कोर्सेज फ्री हैं। आज की डेट में भी सॉलिडवर्क फ्री है, यूनिग्राफिक फ्री है, ऑटोकैड प्रैक्टिकल फ्री है, टोटली फ्री फॉर ऑल। मैं सिर्फ एससी एसटी की बात नहीं कर रहा, ये सभी बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है। और अभी इस मंथ के लास्ट तक हमारे पास एक और स्कीम आ जाएगी जो कि आपके इन कैंपस आपके यहीं पर पढ़ा सकते हैं हम। दैट इज अगेन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के लिए होता है। तो वहां जाइए, 6 वीक का प्रोग्राम होगा, वो चाहे किसी भी टॉपिक को कर लीजिए, वो ऑटोकैड हो, सॉलिडवर्क हो, वो चाहे वेब डिजाइनिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, आपके यही पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री फॉर ऑल, इवन इंक्लूडिंग रिफ्रेशमेंट भी उसमें होती है। तो वो स्कीम भी हमारे पास अभी नेक्स्ट मंथ हो आ जाएगी। डिप्लोमा भी कराना है ये वाला? हाँ जी, डिप्लोमा भी कराता है ये कोर्स वाला? नहीं सर, ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट किसी में नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਨੈਟਕੌਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ डिफरेंट स्कीम्स ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सो हमारे 2 स्कीम चलती है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम असिस्टेंट टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ATS की। दूसरी स्कीम है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर MSME, सिर्फ MSME नहीं मिलती। सो वो स्कीम बच्चे कॉलेज ਜਿਹੜੇ इंक्लूडिंग स्टडी कर रहे बच्चे परसेंट बच्चे सिर्फ उन्होंने पढ़ा मसले, तो वो बिल्कुल फ्री होती है, किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं है। बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके कोई इतना का साढ़े को कोई कोर्स नहीं हैगा कि जिस आप बच्चे फ्री करा सके।
ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਚ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ CITT ਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੋ ਫੀਸ ਆਪਾਂ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਾਰ SC ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ PMS ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫੀਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰ ਨੇ ਜੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ MOU ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੂਸਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਹਦਾ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਚੋਂ। ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10,000 ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਰਹੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਲੈ ਤੇਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੂਸਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ MOU ਸਾਈਨ ਇੰਡੀਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬਟ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ 10ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੈਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿੱਦਾਂ PGI ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਰਮਲ ਲੈਬ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰਾਤੀਆਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 4 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਬਣ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕੱਢੇਗਾ। ਹੱਥੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲੈਬ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੈਬ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ 45 ਜਾਂ 50 ਜਾਂ 60 ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 15 ਬੰਦਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ 10-10 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ 10-15 ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੀਏ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀਏ 5-5 ਦੇ ਗਰੁੱਪ 10-10 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਅੱਛੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਲਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਲੈਬ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ 5-5 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ 10-10 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ। 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕੈਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਲੈਣ 'ਚ ਲਾ ਰੱਖਦੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਬ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਫੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਛੋਟੀ ਲੈਬ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈਬ 'ਚ, ਤੀਸਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ 18-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੈਬ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਬੈਸਟ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ 10-10 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਰਿਕਰੂਟਰ ਲੈਬ ਹੋਣ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਲੈਬ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਗਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਰੈਫਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਡਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੱਚਾ ਬੈਠੂਗਾ ਉੱਥੇ, ਟੀਮ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ 3 year ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਬੈਟਰ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੈਬ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਰਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਜਾਣਵਰ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮੈਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ 15 ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਬ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਉਸੇ ਲੈਬ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਬਸ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਲਕੇ ਜੋ ਤੋੜਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੋੜਦੇ, ਜੱਕਦਮ ਬਸ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ CNC ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ CNC 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲੇਗਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫੜੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀਏ, ਬਟ ਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਕੈਨੀਕਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਰ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲੈਬਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਏ। ਹੁਣ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਰ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ DMLT ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਦਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੈਬਸ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਸਰ ਲੈਬਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਕਰਿਕੂਲਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਸਟ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡੇਲੀ 2 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਡੇਲੀ ਲਾਗੇ ਦੀ ਲੈਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਲੈਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਲਾਣੀ ਲੈਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ 'ਚ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਆ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਂ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜਾ ਹੈਲਦੀ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰਹੀ ਅੱਜ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਆਏ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਲਡ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਸਪੀਕਰਸ ਆਏ ਆ, ਐਮੀਨੈਂਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗਾਈ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪੂਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜੋਬਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋਬ ਲੈਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਦਵਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਟਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਬਣ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰਡਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।